नमस्कार। सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय है, क्या महिलाएं मुक्ति मोक्ष पा सकती हैं? तो ये जानने से पहले थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को भी जानना चाहिए। बहुत पहले वैदिक काल के समय, वैदिक काल से भी पहले समाज जो है मातृसत्तात्मक था। बच्चों को माँ के नाम से जाना जाता था। महिलाएं घर की मुखिया, समाज का नेतृत्व संभालती थी। और वैदिक काल के हाफ वैदिक काल तक महिलाएं बहुत ही पावरफुल सिचुएशन में थी सोसाइटी में। बहुत सारे विदुषी महिलाओं ने जन्म लिया और समाज को अपने बौद्धिक स्तर से बहुत लाभ पहुंचाया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, मदालसा, माँ मदालसा। इन लोगों ने अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता से समाज को बहुत लाभ पहुंचाया। लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थिति में गिरावट आने लगी। यूं कहें कि कुछ सुनियोजित सा होने लगा और धीरे धीरे महिलाएं अपने ही अधिकार को छोड़ती चली गई। जो उनका अधिकार था, शिक्षा का अधिकार, पठन पाठन का अधिकार, आध्यात्मिक अधिकार, जो उनकी ज़रूरत थी, उनको मर्यादा के नाम पर वो छोड़ती चली गई। ऐसे ये चीज़ें अचानक नहीं होती हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे इंजेक्ट की जाती हैं। कोई भी धारणा, कोई भी अवधारणा समाज में अचानक नहीं होती है, वो धीरे धीरे इंजेक्ट की जाती है। तो इसको आप एक सुनियोजित एक योजना कहें या जो भी कहें, इस वजह से महिलाएं अपने ही अधिकारों को छोड़ती चली गई और धीरे धीरे उनकी स्थिति एक कूपमंडूक की तरह हो गई। और स्थिति ये आ गई थी कि अगर कोई भी, उनको ये अधिकार ही नहीं था कि वो वेदों को पढ़ सके। उनको इतना तुच्छ समझा जाने लगा कि वो अधिकारिणी ही नहीं थी कि वेदों को पढ़ सकें। बहुत सारे वेदों के श्लोक ऐसे थे जो कि अगर दूर से भी किसी महिला के कान में चला गया तो शीशा घोल करके, शीशा पिघला करके उस महिला के कान में डाल दिया जाता था। ये पनिशमेंट होता था। सोचिए कितना अत्याचार। और ये कहा जाता था कि महिलाओं को आध्यात्मिक पिपासा को शांत करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि सामाजिक अधिकार में भी उनको, जो पुरुषों की जो संस्कार, जो कहा जाता है कि जब से बच्चा जन्म हो लेता है तो उसके बहुत सारे संस्कार होते हैं, जैसे शिक्षा का संस्कार, उसको मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, उसके बाद विवाह संस्कार, उसके बाद से भी कुछ संस्कार होते हैं। लेकिन महिलाओं, स्त्रियों, लड़कियों का सिर्फ एक संस्कार होता था, वो था सिर्फ विवाह संस्कार। और कोई संस्कार और कोई अधिकार ही उनको नहीं था। वो यज्ञ और पूजा में वो खुद बैठ करके नहीं कर सकती थी, उनको हमेशा अपने हस्बैंड के साथ बैठना पड़ता था। इवन जो महिलाएं विडो हो जाती थी वो फिर यज्ञ हवन में भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि वो अधिकृत ही नहीं थी अकेले पूजा पाठ करने के लिए। बाबा से जब पूछा गया कि महिलाएं मुक्ति और मोक्ष पा सकती हैं कि नहीं,
तो बाबा ने कहा कि दोनों ही मेरे अपने हैं। एक पिता को अपने पुत्र और पुत्रियों दोनों से ही प्रेम होता है। इसलिए आनंद मार्ग दर्शन में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं है। महिलाएं भी मुक्ति मोक्ष पा सकती हैं। जब इस सृष्टि को हम ये मानते हैं, यही वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि ये सृष्टि जब उस परम चैतन्य आनंद घन सत्ता का विकास है स्थूल पदार्थ रूप में, तो कण कण में वही परमात्मा है, वही चेतना है, तो क्या महिलाओं में नहीं होगी? और ये मनुष्य के मन पर उस प्योर कॉन्शियसनेस, उस आनंद घन चैतन्य सत्ता की प्रतिच्छाया सबसे अधिक पड़ती है। इसलिए मनुष्य को यह सुयोग प्राप्त है कि वो साधना के माध्यम से अपने प्रयास करके अपने आप को उस बृहत तत्व में प्रतिष्ठित कर सके। तो मनुष्य तो, महिलाएं भी मनुष्य ही तो हैं, तो क्या महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं है? डेफिनेटली महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वो आध्यात्मिक साधना करके अपने आप को उस परम तत्व में प्रतिष्ठित कर सकती हैं। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि महिलाओं में नीचे के 2 चक्रों को छोड़ करके कोश के, मन के जो कोश होते हैं नीचे के, काममय कोश और अन्नमय कोश, जो शरीर से संबंधित होते हैं, उनको छोड़ करके उनके ऊपर के जो चक्र या जो कोश हैं वो पुरुष और स्त्री में सेम होते हैं। लिंग भेद जहाँ होता है उसको छोड़ करके और सभी कोश चक्र सेम ही होते हैं। तो डेफिनेटली महिलाएं साधना के द्वारा साधना कर सकती हैं और साधना के द्वारा अपनी आध्यात्मिक पिपासा शांत कर, अपनी आध्यात्मिक क्षमता का विकास कर उस परम तत्व में प्रतिष्ठित हो सकती हैं, अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं को कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। वो कम है भी नहीं, वो मानव, इस महान मानव जाति से संबंधित हैं। वो द्वितीय श्रेणी की नागरिक नहीं है, जन्मदात्री है, वो क्रिएटर है। एक समय ऐसा होता है कि वो क्रिएट करती है। बहुत प्राउड की बात है ये। कोई क्रिएट नहीं कर सकता, या तो परमात्मा क्रिएट करता है या महिलाएं क्रिएट करती हैं, स्त्रियां क्रिएट करती हैं। किसको क्रिएट करती हैं? पुरुष को क्रिएट करती है। तो वो दूसरी श्रेणी की नागरिक कैसे हुई? वो कमतर कैसे हुई? जब वो निर्माण करती हैं तो वो कमतर कैसे हुई? जिसने वेदों को लिखा, जिसने श्लोक को लिखा, उसको जन्म उन महिलाओं ने दिया है, तो वो क्यों नहीं सुन सकती? क्यों नहीं उसका पठन पाठन कर सकती? क्यों नहीं उनको अधिकार मिलेगा? बाबा ने एक बार अपने लौकिक भाई की पत्नी और उनके जो लौकिक पुत्र वधू, उनके सामने एक वेद का एक श्लोक 5 मिनट तक पढ़ा और वो श्लोक पढ़ते वक्त उनके चेहरे पे कई रंग आए गए। और बाबा ने उस श्लोक को पढ़ने के बाद कहा, बांग्ला में कहा, एड़ा এই दुनियार प्रथम महिला যারা এই गान प्रथम सुन लो। ये इस दुनिया की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने इस श्लोक को, इस गान को पहली बार सुना है। इनके पहले किसी भी महिलाओं ने इस श्लोक को नहीं सुना है। और अगर कोई सुनता था, किसी के कान में अगर ये चला भी जाता था इसका, तो उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। तो बाबा ने कहा कि नो,
मेरे बच्चे किसी भी पिता की नज़र में उनके दोनों बच्चे समान हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मेरी नज़र में मेरे दोनों बच्चे, लड़कियां और लड़के, दोनों मेरे लिए प्रिय हैं और दोनों को मुक्ति मोक्ष का अधिकार है। दोनों ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही आध्यात्मिक साधना के द्वारा अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना और अपने अधिकारों का उपभोग करना। महिलाएं, कहा जाता है कि एक महिला अगर शिक्षित हो गई तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की सृजनशीलता डेवलप हो, महिलाओं की बौद्धिक क्षमता का विकास हो, महिलाओं की आध्यात्मिक क्षमता का विकास हो, जिससे एक परिवार बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो सके। और जब परिवार संपन्न होते हैं बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से, तो समाज, एक स्वस्थ समाज की रचना होती है, एक समृद्ध समाज की रचना होती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक स्वस्थ समाज की रचना में। तो डेफिनेटली महिलाएं मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद। परमपिता बाबा की जय।